हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एवीएल ट्री की प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हम एवीएल ट्री के प्रॉब्लम्स के बारे में करेंगे, है ना, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एवीएल ट्री से रिलेटेड, तो हमें इन प्रॉपर्टीज को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नोड्स इन एवीएल ट्री, है ना। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अगर हमें एवीएल ट्री में फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो हमें हाइट पता होनी चाहिए। हाँ, अगर हमें हाइट दे रखी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं एवीएल ट्री में। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 की पावर h+1 - 1। ठीक है, 2 की पावर h+1 - 1 जो है, अगर हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पता चल जाएंगे एवीएल ट्री में। ठीक है, अब हम पता करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ नोड। ये प्रॉपर्टी 2 है ना। तो इसमें अगर हमें पता करना है मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एवीएल ट्री, है ना, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स पता करना है एवीएल ट्री में और उसकी हाइट h है ना, तो हम किस तरीके से पता करेंगे? हमें रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? रिकरेंस रिलेशन होता है NH = NH-1 + NH-2 + 1, है ना। ये एक रिकरेंस रिलेशन है जिससे हमें पता होगा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स ऑफ एवीएल ट्री। ठीक है, अब अगर हम n0 मतलब n हाइट अगर 0 है ना, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। उसकी स्टैंडर्ड जो है वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर हाइट 1 है तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है, नहीं तो आपको गिवन दे रखी होगी। ठीक है, अब हमें, है ना, हाइट अगर हमें दे रखी है 3। ठीक है, अगर हमें हाइट दे रखी है 3, हमें हाइट 3 की वैल्यू निकालनी है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें 1 तो पता हो ही गया है ना, तो हमें पहले 3 निकालनी पड़ेगी, है ना। हाइट पहले 1 0 हमें पता है, 1 हमें पता है, तो पहले हमें 2 निकालनी पड़ेगी। तो हमें n2 निकालना पड़ेगा, है ना, n2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब n2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही रिकरेंस रिलेशन लिखना पड़ेगा हमें, है ना। रिकरेंस रिलेशन लिखना पड़ेगा। हमने ये रिकरेंस रिलेशन लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें जो है 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। इसमें हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? NH-1, तो मतलब 2 - 1 = N1। ये N1 आ जाएगा प्लस ये N0 आ जाएगा। ठीक है, हमें N1 की वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड वैल्यू N1 की वैल्यू होती है 2, N0 की वैल्यू होती है 1, स्टैंडर्ड दे रखी है पहले से, और +1। ठीक है, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो हाइट अगर 2 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से N3 की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हाइट हमें अगर 3 दे रखी है तो N3 की वैल्यू निकालेंगे। जब हम N3 की वैल्यू इसी रिकरेंस रिलेशन में रख करके निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एवीएल ट्री ऑफ हाइट 3, तो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और किस तरीके से निकालेंगे? इस रिकरेंस रिलेशन में पुट करके हम उसको निकालेंगे। आपको ये रिकरेंस रिलेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 के बारे में बात करते हैं। मिनिमम पॉसिबल हाइट ऑफ एवीएल ट्री यूजिंग एन नोड्स, है ना। अगर हमें नोड्स दे रखे हैं तो मिनिमम हाइट कितनी होगी एवीएल ट्री के? अगर हमें एन नोड्स दे रखे हैं तो मिनिमम हाइट कितनी होगी एवीएल ट्री की, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि n नोड दे रखा है हमें, है ना, n नोड दे रखा है ना, 8 नोड दे रखा है मान लीजिए, है ना, ये 8 नोड दे रखा है। तो हम 8 नोड को इस लॉग के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे, है ना। तो किस तरीके से पुट करेंगे? जैसे कि मान लीजिए लॉग 8 हमने इसको पुट कर दिया। ठीक है, 8 हमने पुट कर दिया, है ना। तो 8 पुट करने के बाद हम लॉग को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं आप? 8 को आप लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 3। ठीक है, अब 3 को हम आगे ले आएंगे, है ना। आप जानते हैं कि 3 को जब हम आगे ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 log 2, है ना। log 2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना। तो मिनिमम पॉसिबल ऑफ हाइट एवीएल ट्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले में रख करके, लॉग वाले फॉर्मूले में रख करके हम मिनिमम पॉसिबल हाइट निकाल सकते हैं एवीएल ट्री की। ठीक है,
अब हम चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसमें ये लिखा हुआ मैक्सिमम हाइट ऑफ एवीएल ट्री यूजिंग एन नोड्स, है ना। हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है एवीएल ट्री की अगर हमें नोड दे रखा है। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको भी हम रिकरेंस रिलेशन का यूज करके निकालेंगे। जैसे कि हमने पिछला रिकरेंस रिलेशन देखा था, उसी तरीके से जो है इसमें भी ये रिकरेंस रिलेशन है ना। तो इस रिकरेंस रिलेशन का यूज करके जो है हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं एवीएल ट्री की अगर हमें नोड दे रखा है ना। तो किस तरीके से निकालेंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें 10 नोड्स दे रखा है ना, 10 नोड्स दे रखे हैं, है ना। हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है एवीएल ट्री की, ठीक है। तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना, n0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, ठीक है। और n1 की वैल्यू आप जानते हैं 2 होती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना। आपको या तो दे रखा होगा, नहीं तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 10 नोड्स के लिए जो है हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, है ना। तो 10 नोड्स के निकालेंगे, है ना। तो पहले 2 हाइट के लिए निकालते हैं, है ना। अगर हाइट 2 है तो उसके लिए कितने नोड की जरूरत पड़ेगी, तो हम 2 हाइट निकालते हैं। तो 2 हाइट निकालने के 2 हाइट के लिए कितने मैक्सिमम नोड्स की जरूरत पड़ेगी, हमें 4 मैक्सिमम नोड्स की जरूरत पड़ेगी। हमें 2 हाइट का अगर एवीएल ट्री है उसमें मैक्सिमम नोड्स की कितनी जरूरत पड़ेगी, 4 मैक्सिमम नोड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमें हाइट 3 की अगर हमें नोट्स निकालने हैं तो हमें 7 नोट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हाइट 3 है तो हमें मैक्सिमम जो है 7 नोट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमें हाइट 4 दे रखी है ना, हाइट 4 दे रखी है तो हमें कितने नोट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें 12 नोट्स की जरूरत पड़ेगी। हमें कितने नोट्स की जरूरत पड़ेगी, हमें 12 नोट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन हमें नोट्स दे रखे हैं 10, ठीक है। तो हमें हाइट उसकी कितनी हो जाएगी, हाइट उसकी हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी 3, ठीक है। अगर हमें 10 नोट्स दे रखे हैं तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ नोड रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द एवीएल ट्री हाइट 4, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हमें कितने चाहिए, 4 हाइट के लिए 12 नोड चाहिए, है ना। मिनिमम नंबर हमें कितने चाहिए नोड्स, हमें 12 नोड चाहिए हाइट 4 के लिए, है ना। लेकिन हमें 10 नोड दे रखा है जो कि 12 से कम है ना। हमें 10 नोड्स दे रखा है जो कि 12 नोड से कम है ना। तो मैक्सिमम हाइट एवीएल ट्री की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। मैक्सिमम हाइट हो जाएगी एवीएल ट्री की 3 हो जाएगी, है ना। अगर हमें 12 दे रखा होता है ना तो मिनिमम हाइट हो जाती हमारी एवीएल ट्री की 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ एवीएल ट्री और मिनिमम हाइट ऑफ एवीएल ट्री, ठीक है। सो थैंक यू।